क्या बदल गया इलाहाबाद से प्रयागराज आने में? भले ही नाम कागज पर मिटा दो, लेकिन ये तय है, इलाहाबाद बोला था, इलाहाबाद बोलेंगे। क्या बदल गया इलाहाबाद से प्रयागराज आने में? क्योंकि इमरान खान तो इमरान प्रतापगढ़ी हैं, उस कहानी पर हम जाएंगे, लेकिन इलाहाबाद से प्रयागराज, मुझे लगता है कि कम से कम हम वो सारे लोग जिन्होंने इलाहाबाद को जिया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान या इलाहाबाद की संस्कृति को जिया है, उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। सिर्फ नाम बदला है और वो नाम कागज़ों पर बदला है। मेरा एक शेर था कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल हैं बेबुनियाद बोलेंगे। भले ही नाम कागज़ पर मिटा दो, लेकिन ये तय है, इलाहाबाद बोला था, इलाहाबाद बोलेंगे। तो इलाहाबाद तो दरअसल उस दौर में जिसने भी इलाहाबाद में पढ़ाई की है, इलाहाबाद को जिया है, वो कभी इलाहाबाद बोलना नहीं छोड़ सकता। और प्रयागराज तो पहले से ही था। प्रयाग घाट स्टेशन, प्रयाग स्टेशन, संगम, ये सब तो इलाहाबाद की संस्कृति का हिस्सा था। तो नाम अकेले बदला है, बाकी तो इलाहाबाद वैसा ही था। इलाहाबादीपन वैसा ही है, लोकनाथ की होली वैसे ही है, जलेबी नेतराम की वैसी है, सब कुछ वैसा ही है, कटरा चौराहा वैसा ही है, सिविल लाइंस में कॉफ़ी हाउस वैसा ही है, उसकी यादें वैसी ही हैं। मुझे लगता है कि कुछ नहीं बदला, और ख़ासतौर से हमारे आपके लिए नहीं बदलेगा, क्योंकि हम आप जो ले करके इलाहाबाद से आए हैं, इलाहाबाद की बकैती लेके आए हैं, इलाहाबाद की खुशबू लेके आए हैं, इलाहाबाद के अमरूद की मिठास लेके आए हैं, वो कहाँ बदल सकता है? हालांकि आपने बता दिया, फिर भी हम इसको एक बार फिर से फ्रेम करते हैं। हमसे कई लोग मिले, उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश को समझना है गुरु, तो इलाहाबाद और बनारस घूम लो। ये दो शहर ऐसा है जो बहुत कुछ सिखा देता है। इसमें कोई दो राय नहीं। क्या 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 अलग फ्लेवर है इलाहाबाद और बनारस में, थोड़ा समझाओ ना हमको। देखिए मैं तो प्रतापगढ़ में पैदा हुआ और बिल्कुल गांव में पैदा हुआ। दुनिया कैसी है इसको पहली बार जाना तब जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया, एक बड़ा कैनवस मिला, और इलाहाबाद से इतना कुछ आपको सिखाता है इलाहाबाद। वो मैंने कहा ना, एक शब्द है बकैती। पहली बार मैंने ये शब्द सुना था जब कटरा के चौराहे पर लक्ष्मी टाकीज के पास बैठ के चाय पी रहे थे, तो पता चला कि यार गुरु बकैती मत करो, बहुत ज़्यादा बकैती कर रहे हो। ये शब्द अमूमन सुनाई पड़ने लगा। हॉस्टल के बच्चे, यूनिवर्सिटी के साथ के पढ़ने वाले लड़के, तो लगा कि यार इलाहाबाद तो इलाहाबाद है, मतलब इसकी जो खुशबू है, और ये शब्द कहीं आप और नहीं सुन सकते। बनारस ज़्यादा धार्मिक है, बनारस थोड़ा सा पूर्वांचल वाला जो टच है, लेकिन इलाहाबाद में पूर्वांचल से ज़्यादा अवध का टच है। और चूंकि मैं अवध का हूँ, तो फैज़ाबाद, अयोध्या, ये सब जो पूरा जोन है, सीतापुर तक, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, ये जो 7-8 ज़िलों से मिल करके एक अवध बनता है, मेरा अपना मानना है, वो उसकी मिठास अलग है। आपका गोंडा भी है उस सब में, तो वो अलग है। बनारस थोड़ा पूर्वांचल का टच लिया है, तो बनारस पूर्वांचल का रंग थोड़ा डिफरेंट है। जैसे बनारस में हम कहते हैं कि वो शहर है जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। हाँ, लेकिन इलाहाबाद में तो हर आदमी आपको बच्चा बच्चा बकैती करता हुआ मिलेगा, और उसकी बकैती का अपना एक मतलब है। वो बात शुरू करेगा तो पंडित मोतीलाल नेहरू से, वो बात शुरू करेगा तो चंद्रशेखर आज़ाद से, क्योंकि उसके पास इतनी यादें हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। वो फिराक गोरखपुरी के किस्से सुनाएगा आपको, महादेवी वर्मा के किस्से सुनाएगा, वो आपको हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन से बात नहीं शुरू करता, वो हरिवंश राय बच्चन से बात शुरू करता है, वो पंडित नेहरू की बात शुरू करता है। तो उसके पास बोलने के लिए इतना कुछ है। और अमूमन कहा जाता था ना कि इलाहाबाद बाबुओं का शहर है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इलाहाबाद कला से जुड़े हुए लोगों का शहर है, कवियों का शहर है, अकबर इलाहाबादी का शहर है। तो कला और संस्कृति के लिए इतना कुछ है उस शहर में कि आप उसको समझते पहली बार। मैं तो आया था तो न तो लेफ्ट न तो राइट, कुछ पता ही नहीं था ना, एकदम कोरा कागज़ लेकर के इलाहाबाद आए थे यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आकर के तो तब पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, पैंट और बुशर्ट पहनते थे, याद है? हाँ, बुशर्ट। तो हमारे उधर अवध में बुशर्टे कहते हैं। बुशर्टे कहते हैं। तो वहाँ आकर के लगा कि यार दुनिया ऐसी है, और ये इतना बड़ा कैनवस है, इस कैनवस पे आप अपने दस्तखत कैसे कर सकते हो, अपना कुछ चित्र कैसे बना सकते हो, इसके लिए कोशिश करो। तो इलाहाबाद ने सपनों को एक उड़ान दी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने आपको हौसला दिया, ताकत दी, और दुनिया को समझने का सलीका दिया। मैं तो मानता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की देन हूँ। तो खाली वहाँ शेरो शायरी की कि थोड़ा गुंडे उंडे भी की? क्योंकि हमारे भाई साहब वहीं से आए हैं। नहीं, शायर आदमी क्या गुंडे इनको जब हम छोड़ के आए थे, जब लेकर आए, तो जमीन आसमान का फर्क था। नहीं, इलाहाबाद गुंडे ही नहीं आपको सिखाता, मेरा मानना है। वो गुंडे ही सिखा ही नहीं सकता। बस ये है कि हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आपको खड़ा होना और आवाज़
मतलब बुलंद करना सिखा देता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आर्गूमेंट कर सकते हो, आप पलट करके जवाब देना सीख जाते हो, और जो इलाहाबाद सिखाता है वो मेरा ख्याल है कि भारत का कोई शहर नहीं सिखाता। कुछ तो कांड क्यों, जैसे हमने अपने भाई साहब से पूछा, हमने कहा तुम लोग क्या करते हो, तो एक दिन हमको फ़ोन किया सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो हम क्या कर रहे हो, कह रहे बाहर गर्मी बहुत थी, तो हम लोग का एक अड्डा है, एक सिनेमा हॉल, जहाँ जाते हैं अंदर और सो जाते हो कि एसी चलता है, कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न वहाँ फ्री मिलता है, कभी कोई पिक्चर अच्छी लगी तो देख लेते हैं, नहीं तो हमारे लिए सोने का अड्डा है। तो हम कह रहे गजब हाल है गुरु तुम्हारा। नहीं, ऐसा तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। कंपनी बाग जो है वो, जिसको आप जिससे तमाम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई यादें हैं, वो कंपनी बाग तो मतलब अलग ही अड्डा है वो। आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको किसी पेड़ के नीचे कोई शायर बैठ करके कुछ सुनाता हुआ मिल जाएगा, किसी पेड़ के नीचे आपको आर्ट से जुड़ा हुआ रंगकर्मी मिल जाएंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपना रिहर्सल कर रहे हैं। एक एनएसडी जो है ना वहाँ भी है, वो चलती फिरती एनएसडी है, मेरा अपना मानना है। दूसरी बात यह कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो वो बरगद है ना, जो उसका सिंबल है, वो बरगद और उसकी जो शाखें हैं वो अलग ही है, वो अलग सिखाता है आपको। तो इलाहाबाद कभी स्मृति से जा ही नहीं सकता, और इलाहाबाद से ज़्यादा इलाहाबादी पन कभी स्मृति से नहीं जा ये सकता। क्या होता है पन में, इलाहाबादी पना? मतलब बिल्कुल इलाहाबाद का हो जाना। नाम प्रतापगढ़ ही है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर जितना इलाहाबाद है वही मुझे इमरान बनाता है, और वो बचा रहे तो शायद ज़िंदगी में और कुछ बेहतर कर पाऊंगा। हालांकि आपने इलाहाबाद के कई प्रतिष्ठित लोगों के नाम लिए, और इसमें एक नाम मिस हुआ जिस पे मैंने कुछ दिनों पहले की स्टोरी की थी। वो नाम था फिरोज गांधी साहब का। और जब मैं उन पर रिसर्च करने बैठा, क्योंकि उनकी कब्र इलाहाबाद में ही है, तो मैं बड़ा हैरान था कि इस आदमी के बारे में देश में बात क्यों नहीं होती। बिकॉज ही वॉज मोर देन जस्ट हस्बैंड ऑफ इंदिरा जी और फादर ऑफ राजीव गांधी साहब। मुझे पता चला कि आपने भी जर्नलिज्म की पढ़ाई की है कि दिल्ली में जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है वो उन्होंने दान किया था, LIC उनकी देन थी। वो आज़ाद भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वित्त मंत्री का इस्तीफा करवाया था अपनी ही ससुर की सरकार के खिलाफ। डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक सांसद। फिर वो गुमनाम हो गए, और मैंने और उनके ऊपर एक ही किताब छपी, फिरोज द फॉरगॉटन गांधी। एक्चुअली इसका गुनाह भाजपा के सर जाना चाहिए। भाजपा ने फिरोज गांधी को फिरोज गांधी बना करके एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो जेल गए हैं स्वतंत्रता संग्राम में, 21 साल की उम्र में 3 बार जेल गए वो, उनको फिरोज गांधी बना करके, वो पारसी थे हाँ, लेकिन उनको क्या बना करके बीजेपी IT सेल देश के सामने पेश करता है। तो ये तो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कितना बड़ा अपमान आप सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। चूंकि आपको इंदिरा जी को कहीं ना कहीं डिफेम करना है, कांग्रेस को घेरना है, तो आप एक फर्जी नाम निकाल लाएंगे, फिरोज गांधी को फिरोज खान लिखने लगेंगे। ये जो IT सेल ने किया है, दरअसल उसका गुनाह भाजपा के सर पे जाता है। वरना फिरोज गांधी पे बहुत बातचीत होनी चाहिए। आपने पढ़ी, आपने कुछ पढ़ा उनके बारे में? ज़्यादा जितना पढ़ना चाहिए सामान्य तौर पे, इलाहाबाद रहते हुए जितना उनके बारे में जाना, बाद में भी कुछ पढ़ा, तो वो बहुत बड़ा नाम। और मैंने कहा ना कि बार बार जेल गए वो, और बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन उनकी देश में लोगों को भी नहीं पता। बिल्कुल बात नहीं होती, बिल्कुल बात हमारे देश में लोगों को बात होती भी है तो सिर्फ एक, मैंने कहा ना, जो बीजेपी IT सेल ने दुनिया के सामने रखा, वो राहुल जी को बुरा भला कहना है बीजेपी IT सेल को, तो ले जाकर के उनसे जोड़ो और उनका नाम फिरोज गांधी मत लो, उनका नाम कुछ और लेकर के आप राहुल जी को काउंटर करो। तो ये भाजपा की वो, मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि आप अपनी राजनीति के स्तर को कहाँ ले जाकर के ठहरा रहे हो। इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए राजनीति। नहीं, मैंने जब उनकी किताब पढ़ी, बर्टिल फ्रॉक, क्योंकि इकलौते राइटर है, स्वीडिश राइटर है जिन्होंने किताब लिखी, हमारे देश में तो उनके बारे में किसी ने बात ही नहीं की। और उस बर्टिल फ्रॉक की जो ओपनिंग लाइन है, उसने मैं झकझोर दिया कि एक ऐसा गांधी जिसकी वाइफ आज़ाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ससुर पहला प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, छोटा बेटा वो व्यक्ति जिसने इमरजेंसी में बड़ी भूमिका निभाई, ताकतवर व्यक्ति था, बहू सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, आज राहुल जी आपके नेता हैं, उनके पोते प्रियंका जी, उस गांधी के बारे में कोई बात नहीं करता। शुभंकर भाई, मुझे लगता है कभी कभी मतलब देश काल परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कुछ ऐसे नाम जिन पे बहुत बात होनी चाहिए थी। जैसे और कौन कौन आपको लेकिन लगता है? नहीं, बहुत सारे लोग हैं स्वतंत्रता संग्राम में, तो इतने नाम हैं, इतने बड़े बड़े हीरोज हैं कि उन पे बहुत बात होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे, अगर अंडमान निकोबार कभी गए या उस संदर्भ का जिक्र करेंगे, तो वो सिर्फ सावरकर की जेल का जिक्र करते हैं, वो शेर खान अफरीदी का जिक्र नहीं करते, वो मौलाना फजल खैराबादी का जिक्र नहीं करते। उसी जेल में तड़प तड़प करके अपनी एड़ियाँ रगड़ के, मैं तो ये कहूँगा, उन्हीं दीवारों के बीच में वो लोग, उन लोगों ने भी अपनी जान दे दी ना, कुर्बान हो गए ना, और काला पानी की सज़ा भुगतते हुए, अंग्रेज़ों के ज़रिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए। तो जिन्होंने वहाँ रहते हुए जान दे दी, उन पर बात ही नहीं होती।
जो बाहर निकल आए उन पे बात होती है। तो परिस्थितियाँ ऐसी बहुत बार बनी देश में कि जिन पे बात होनी चाहिए थी, उन पे बात नहीं होती, होनी चाहिए थी।